हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, जिसका आप लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, और उसी इंतज़ार के साथ एक बड़ा बदलाव किया गया आयोग के द्वारा, जिसमें कि आपके यूपी एसएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसको हम पैट के नाम से जानते हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन आपका 2 मई 2025 को जारी हुआ शाम को, और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या योग्यताएं रखनी है एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी SSSC। यूपी SSSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पैट 2025। इसमें आपको जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर, स्क्रीन पर, इम्पोर्टेंट डेट में एप्लीकेशन बिगिनिंग, मतलब एप्लीकेशन प्रारंभ कब से होनी है, 14/5/2025, यानी कि 14 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म डालना बेटा। और आपके लास्ट डेट 17/6/2025, यानी 17 जून तक ये फॉर्म आपके डालेंगे। लास्ट डेट पेमेंट, आप पेमेंट कर सकेंगे एग्ज़ाम के लिए 17/6/2025 तक। करेक्शन डेट, किसी प्रकार का करेक्शन करने के लिए 24/6/2025, 24 जून तक आप करेक्शन कर सकेंगे। एडमिट का एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल, एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी ही आपको मिलेगी, और एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम के पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ दूसरे कॉलम में एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस में आपका जनरल और ओबीसी के लिए मात्र आपका 185 रुपये, जनरल और ओबीसी के लिए मात्र 185 रुपये, SC ST के लिए 95 यानी कि 95 रुपये, और PH यानी विकलांग के लिए 25 रुपये। पे द एग्ज़ाम फी थ्रो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI आई कलेक्ट फ्री फी मोड ऑफ पे द एग्ज़ाम फ्री थ्रो ई चालान। या तो आप पेमेंट जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर आप ई चालान के ज़रिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं बेटा कि और आगे क्या है। तो आपका जो एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है, एज लिमिट रखी गई है 1/7/2025 तक मान्य की गई है। 1/7/2025 तक क्या होनी चाहिए एज लिमिट, मिनिमम एज कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए, आपके 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद एज में जो भी आपका यूपी SSSC छूट देना चाहेगा आपको, वो आपके नियम अनुसार देगा। आपके एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट रूल्स के अनुसार आपको एज में छूट भी मिलेगी। आगे देखिए एग्जामिनेशन वैकेंसी डिटेल। यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम 2025 वैकेंसी एग्ज़ाम डेट। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट यूपी SSSC पैट मिनिमम इसमें क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशंस की बात है तो मिनिमम क्लास आपकी 10th होनी चाहिए, यानी कि हाई स्कूल पास होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी किसी भी मिनिमम क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम पास इन एनी रिकॉग्निज्ड बोर्ड ऑफ हाई क्वालिफिकेशन इन एनी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, किसी भी आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका हाई स्कूल होना अनिवार्य है।
तो ये एक छोटी सी डिटेल आप लोगों के सामने। अब आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। नेकपाल भर्ती या यूपी की और भी स्टेट लेवल की भर्तियों में आपका पैट होगा सर्वमान्य। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना हम आपको दे दें कि आपका जो पैट का वैलिडिटी है वो एक साल से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। 3 वर्ष बड़ी ही शानदार और बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से आपका ये इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है पैट की। और जो कि पहले 2025 से पहले की जो पैट थी वो सब 1 साल के लिए मान थी, जो कि अब बढ़ा के 3 साल कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 3 साल। तो अब पैट की वैलिडिटी जो आपकी रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 साल तक। ये आपके लिए और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा बदलाव किया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और इसके बाद चलते हैं सभी लोग सिलेबस की ओर। और हमारे सर आपको सिलेबस के बारे में एक सटीक जानकारी भी देंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग जानकारी लेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करेंगे और सटीक जानकारी देंगे। हम यहाँ पर आपको एक सटीक जानकारी के साथ साथ सटीक तैयारी भी कराते हैं। अब आप लोगों से सफलता दूर नहीं, आप लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें और फिर मिलेंगे आगे वीडियो में। तब तक आप सर को सुने। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। वंदे मातरम साथियों। और तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपके बीच जो हमारी पैट की जो परीक्षा होने वाली है उसका फॉर्म 14 तारीख से आ चुका है और आप उसको फिलअप कर सकते हैं। और जैसा कि आपकी जो एक वीडियो है उसके बारे में जो वैकेंसी के डिटेल्स हमारे सर ने आपको बताया है, और हम उसी के बीच सेकंड वीडियो लेकर आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से आप सिलेबस से रूबरू परिचित हो जाए और कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा में आप काम करें। इससे आपका फिलिम्स जो हमारे पैट है पीईटी का जो एग्जाम्स होने वाला है जिसमें आप अच्छे मार्क्स लाएं और हमारी जो परसेंटाइल है उसको आप हाई लेवल तक लेकर जाएं, जिससे आपको आने वाले फॉर्म एवं वैकेंसी में कोई दिक्कत ना हो। परसेंटाइल पर विशेष फोकस करते हुए हमारी जो कक्षाएं आप तक जरूर पहुंचेंगे और हमारे ऑफलाइन सेंटर आइडिया कोचिंग वहाँ पर हमारी लगभग हमारे बैच सुचारू रूप से चल रहे हैं और भी लगभग हमारे बैच इसके मार्च के सप्ताह तक लगभग हमारे बैच चालू हो जाएंगे और नया जो बैच होगा वो आप तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और हमारी क्लासें ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुंचती ही रही हैं। तो साथियों, मैं आपको सिलेबस डिस्कशन करते हैं। सिलेबस क्या है देखिए। चलिए, जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस से जो हमारी पैट की परीक्षा है उसमें जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस के बारे में बोला गया है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है भारतीय इतिहास है ना, इंडियन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो बोला गया है। हमारे जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में जो इंडियन हिस्ट्री उसके बारे में बोला गया। क्या बोला गया? आपकी सिंधु सभ्यता से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है। बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है? जीवनी एवं शिक्षाएं। अच्छा, जैन धर्म को भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन ही जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर होता है। मौर्य वंश में आपको केवल क्या पढ़ना है? मौर्य वंश में अशोक को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? अशोक को पढ़ना है। फिर उसके बाद गुप्त वंश हो जाता है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त को पढ़ना है और चंद्रगुप्त सेकंड को पढ़ना है। उसके बाद हर्षवर्धन आते हैं, हर्षवर्धन को पढ़ना है। राजपूत काल को पढ़ना है और दिल्ली सल्तनत को भी आपको पढ़ लेना है। इसको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर ही चलना है। और उसके बाद आगे चलिए, जो हमारी हिस्ट्री है, तो हमें हिस्ट्री में पूछा जा रहा है क्या क्या पूछा जाए, यानी हमारी हिस्ट्री जिससे आपसे पूछा गया तो वही उसी में राजपूत वंश हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल जो हमारा साम्राज्य वो हो गया, और उसके बाद मराठा को ही पढ़ के चलना है। और ब्रिटिश राज्य के, और उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज और सामाजिक आर्थिक
जो हमारे सुधार हैं उनके बारे में प्रभाव क्या पड़े, जो हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की जो क्रांति से यहाँ से क्वेश्चंस बनना तय है, यहाँ से क्वेश्चंस बन के आता है, यानी सीधी सीधी और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, यहाँ से क्वेश्चंस बनकर जरूर आता है। ठीक, आगे चलिए। फिर उसके बाद आपके जो आंदोलन है, आंदोलन से पक्का आपका एक क्वेश्चन जरूर मिलना है, जिससे हमारे सर आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में, जो हमारे इंडियन नेशनल और जो हमारा मूवमेंट है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे आपको क्वेश्चन मिलना तय है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल एक नंबर यहाँ से मिलेगा। स्वतंत्रता दिन आंदोलन, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। स्वदेशी एवं सवर्णक आंदोलन, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। फिर उसके बाद महात्मा, इसमें आपको महात्मा गांधी को फोकस करना है, अन्य नेताओं पर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना है, लेकिन उनको ज्यादा पढ़ के चलना है। क्रांतिकारी, और उसके बाद राष्ट्रवाद यानी उग्र राष्ट्रवाद के बारे में आपको उदय कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ के चलना है। और विधायी और संशोधन तथा एवं इंडिया एक्ट, यानी सीधी सीधी बात आपकी यहाँ से पॉलिटी के 1935 का जो एक्ट है, 1935 का एक्ट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट करके जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन टकराएगा। फिर आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको यहाँ से पढ़कर चलना है, यानी आपकी यहाँ से हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हुई। हिस्ट्री से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री से आपको मिल रहा है, यानी सीधी सीधी बात है। आप यहाँ से आपने ये पढ़ा, यहाँ से जितना ही पढ़ने के बाद आपको 5 अंक प्राप्त हो गए, यहाँ से क्वेश्चन बनकर ही आएगा। फिर आगे चलिए, आपकी जो यानी जो हमारे इंडियन जो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से आपके 5 नंबर, मात्र इतना पढ़ने में आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 5 यानी 10 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी जियोग्राफी बोल तो जियोग्राफी भी आपकी 5 नंबर की, यानी जो हमारी मैपिंग, आपकी मैपिंग पर अच्छी पकड़ है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बने, यानी भारत का विश्व भूगोल, यानी इंडिया का भूगोल पढ़ के चलना है, बेसिक इंट्रोडक्शन। और उसके बाद आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पे ही नजर डालनी है। तो उसके बाद नदियाँ और नदियों की घाटी, आपसे नदियाँ से 100% यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 100% यहाँ से सवाल आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा ही टकराएगा। फिर उसके बाद भूजल संसाधन, यानी आपकी सीधी सीधी बात, इन्वायरमेंट, पर्यावरण का पोषण आ चुका है। पर्वत और पहाड़ियाँ, और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 1 नंबर यहाँ से मिलना ही मिलता है। मरुस्थल और सूक्ष्म, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। वन, यानी हमारे वन से भी आपसे जो वन होती है हमारे, वहाँ से विंड, यानी ये खनिज संसाधन, यहाँ से आपको इसको भी पढ़ के चलना है। एवं भारत एवं विश्व राजनीतिक भूगोल, यानी आपको पॉलिटिकल जो हमारा जियोग्राफी है उसको भी आप नजर मार के चलना है। जलवायु, मौसम, यहाँ से आपको 100% यानी कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर से लिंक करेगा चीजों को, और आपको यहाँ से पढ़ के चलना है। अच्छा, जो हमारे पास टाइम जोन, कौन से जोन में आती है हमारे, उसको बारे में आपको पढ़ के चलना है। और जनसंख्या यानी सीधी सीधी मुद्दे की बात, आपको 2011 की जनगणना और वर्तमान पर थोड़ा नजर मार के चलना है। नंबर आपका 100%, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाएंगे। मतलब जियोग्राफी से आपको इतना पढ़ के चलना है, और आपका 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। कहीं ना कहीं आपको एनवायरमेंट और उसके बाद इन चीज़ों को यहाँ से क्वेश्चन 100% से आपको सवाल मिलने वाले। 5 नंबर आपके यहाँ से हो गए, यानी अभी तक आप 15 नंबर का जुगाड़ कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आगे चलिए। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स आ जाती है हमारी। इकोनॉमिक्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के चलना है। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स, आपको नेशनल इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको केवल इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर नजर मारना है। नजर मारने के बाद आपको ये पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, यानी आपको ये पढ़ना है। इन पंचवर्षीय योजना को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ के चलना है। पंचवर्षीय योजना आयोग हो गया, इसे आयोग पर आपको नजर मारना। पंचवर्षीय योजना बिल्कुल पढ़ के ही जाना। कंठस्थ यानी निश्चित अर्थव्यवस्था, यानी जो इंडिया है, अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पर है, इसी पर आधारित है, निश्चित अर्थव्यवस्था। इस पर आपको करके चलना। विकसित और विकासशील होते, निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर। हरित क्रांति, यहाँ से 100% सवाल मिलने वाला है। और उसके बाद फिर आप दुग्ध, यहाँ से सवाल। ऑपरेशन फ्लड, 100% यहाँ से सवाल आपको, एक यहाँ से सवाल जरूर मिलेगा। बैंक, यहाँ से आपकी जो बैंक होंगी डेट पर आप नजर मार के चलिए। ऑपरेशन फ्लड और यहाँ से विकास, दुग्ध विकास। फिर उसके बाद आपको 1991 तक आर्थिक सुधार, एवं उसके बाद आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था उसके बारे में। फिर 2014 के पश्चात के जो सुधार हैं इनके बारे में आपको कृषि पर नजर मारना है। और ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, आपको इसको कंप्लीट करके चलना। एक अंक यहाँ से 100% टकराएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ के ही चलना है, यानी सीधी सीधी बात 5 नंबर आपके इकोनॉमिक्स से आने ही आने हैं।
ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता। आप आपके बारे में आपको जीएस आती है, आप जीएस पे पकड़ बनाइए और हमारी क्लासें आपके बीच, हमारे जैसा आपके बीच रखेंगे। ये सारा पोर्शन उन्हीं का है, तो वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी बारीकी से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, फिर इसके बाद आ गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी इसके बारे में आगे जो भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, सही है, जो हमारे लोक प्रशासन, हाँ, जो भी है, ठीक है, अंग्रेजी में मत जाओ। ठीक है, तो यानी भारतीय जो हमारे संविधान है, लोक प्रशासनिक, इसके बारे में जो हमारा जो पोर्शन यहाँ से आने वाला है। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद हमारा भारतीय संविधान, संविधान के बारे में आपसे पढ़ेगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ से पढ़ के चलना है। राजनीति में डीपीएसपी, यहाँ से सवाल आपका बनेगा। डीपीएसपी, डीपीएसपी से सवाल 100% यानी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ से सवाल, यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आपका सवाल यहाँ से बिल्कुल मिलना है, घोट कर पी जाइए इसको। ठीक है, और संसदीय प्रणाली, यहाँ से सवाल टकराएगा। फिर आपको संघीय प्रणाली और उसके बाद संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये आपको पढ़ के चलना है, कॉम्बो। फिर उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके बारे में होता है। हमारा एससी कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके बारे में आपको पढ़ के चलना है। हमारा हाई कोर्ट है, जितने भी नवीनतम है वर्तमान में, पहला कौन, दूसरा कौन, सबसे ज्यादा कार्यभार किसके पास, इसको थोड़ा थोड़ा नजर मारना है आपको, यहाँ से सवाल में। फिर जिला प्रशासन, यानी सीधी सीधी बात, थोड़ा ग्राम विकास और उसके बाद जिला स्तर पर उसमें नजर मारी है, आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। स्थानीय और पंचवर्षीय, यहाँ आपको पढ़ता ही चलना है, सीधी सीधी बात आपसे, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं वो ग्राम विकास के बारे में आपसे पूछेगा, तो आपको ये बिल्कुल ग्राम विकास की चीजें हैं, थोड़ा इस स्तर पर आपको पंचवर्षीय योजना है, आपको ये पढ़कर बिल्कुल चलना है। ठीक है, तो हमारा 1992 के समथिंग समथिंग 93 के आसपास है, तो वो आपको पढ़ के चलना है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाती है हमारी जनरल साइंस, यानी यहाँ से आपके पॉलिटी से 5 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए। और उसके बाद कि आप आपकी आ गई साइंस, साइंस आ गई, साइंस को भी आपको पढ़ के चलना है। साइंस में जनरल साइंस है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी सीधी सीधी बात आपको इन तीनों पर कमांड बनाना, वो थोड़ा पढ़कर चलना है। और उसको यहाँ से आपको 5 नंबर, थोड़ा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का डेप्थ, और उसके बाद से आपको, यानी जो हमारे स्तरीय है, यानी सीधी सीधी प्रारंभ, यानी प्रारंभ के लिखा, उसने हाई लेवल नहीं लिखा है, थोड़ा सा आपको ऊपर के पढ़ के चलना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, प्रारंभ ऊपर ऊपर का पढ़ के चलना है, यानी 10th स्तर के समथिंग समथिंग आपको यहाँ से पढ़ते चलना है, आपकी सांस से टकरा जाएगी। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अंक गणित, जो हमारा सेक्टर है, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो गणित, गणित में आपको जो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, भिन्न संख्याएं और दशमलव, ये आपको, ये आप बिल्कुल, ये आपको पढ़ के ही चलना है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ज्यादा आपको जानकारी लेना तो बेटा, सबसे पहले हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई वहां जाइए, नंबर सिस्टम, आपको नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में लगभग हमारे 4 से 5 वीडियो पड़े हैं। आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स, ये 1 2 3, ये 3 टॉपिक आपको वहां से कंप्लीट हो जाएंगे, आपके वहां से 2 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर आपसे कंप्लीट हो जाएगा। हमारी प्ले लिस्ट है, आपको बता देंगे जब पढ़ाएंगे कि प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, आपको थोड़ा जल्दी है ना। ठीक, फिर उसके बाद परसेंटेज हम आपको कवर कराएंगे, और इसकी भी वीडियो पड़ी है, परसेंटेज की देख सकते हैं आप। और साधारण, जो हमारा जो साधारण अंकीय समीकरण, सीधी सीधी बात, हमें कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण का थोड़ा थोड़ा नजर मारना है, बहुपद के बारे में वहां से पढ़ना है। फिर उसके बाद वर्गमूल और घनमूल, ये हम आपको पढ़ा ही देंगे। और उसके बाद घातांकनी और औसत, ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना, ना कोई प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, ना कोई आपको 2D 3D पढ़ना, बस इतने से ही टॉपिक पढ़ना है, इन्हीं से आपको 5 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपसे बेटा, यहाँ से आपको बिल्कुल, आपसे कहीं ना कहीं 5 नंबर तो 5 में 5 ही कर आओगे। ठीक, थोड़ा सा आप मेहनत करिए। अच्छा, 5 नंबर आपके मैथमेटिक्स में हो गए। मैथमेटिक्स के बाद, फिर इसके बाद आपकी हिंदी, हिंदी सेक्टर आ गए, तो आपको हिंदी ही पढ़ के जाना है। तो हिंदी में देखो, सबसे पहले जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के बारे में आपको पढ़कर ही जाना है। सामान्य हिंदी, आपको संधि पर फोकस करना है, यहाँ से आपका नंबर मिलेगा 1 नंबर, मान के चलिए आपका 1 नंबर संधि से आना ही आना है, 1 से 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि संधि एक ऐसा पोर्शन है कि जहाँ से सवाल टकराता है। ठीक, आप पर्यायवाची पढ़ के चलिए, और उसके बाद विलोम शब्द पढ़ के चलिए, यहाँ से आपको एक, दोनों से एक से, कहीं ना कहीं से 1 से जरूर आएगा। 1 नंबर आपको यहाँ से पढ़, 1 नंबर 100% आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी जो वाक्यांश के लिए यानी कह सकते OWS है ना, वन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो आपको ये पढ़ के चलना है। ठीक, ये, फिर इसके बाद
लिंक पढ़ के चलना है। फिर उसके भिन्नात्मक शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, यहाँ से आपको एक नंबर पक्का मिलेगा, ये भी पढ़ कर चलना है। तो सामान्य अशुद्धियों के बारे में, और लेखन, और उसके बाद गद्य एवं पद्य, यानी सीधी सीधी बात गद्य एवं पद्य आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। जो हमारे लेखक होते हैं और हमारे कवि भी होते हैं, इनके बीच जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वही आपको पढ़ के चलना है, ठीक, समझ गया ना। अच्छा, ये आपको 5 नंबर की हिंदी यहाँ से कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद आपको और क्या पढ़ के चलना है, और आपको पढ़ के चलना है, ठीक है, तो आपको पढ़ के चलना है अंग्रेजी, अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, ठीक है। अंग्रेजी में व्याकरण, आपको व्याकरण सीधी सीधी बात पार्ट ऑफ स्पीच को कमांड करना है। पार्ट ऑफ स्पीच को आप कमांड करिए। पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा सा आप नाउन और प्रोनाउन और टेंस के बारे में, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन टैग और जो पैसेज, यहाँ से आपको चीज़ें, यानी सीधी सीधी बात पार्ट ऑफ स्पीच को आप कंप्लीट करिए। पार्ट ऑफ स्पीच को आप थोड़ा सा कंप्लीट करिए, वहाँ से आपको सवाल टकराएगा। फिर उसके बाद आपके लिए एक गद्यांश मैंने बोला है, कहीं ना कहीं पैसेज से सवाल टकराएगा, आपको पैसेज से एक छोटा सा पैसेज दे देगा, आपको वहाँ से छांटना है, यानी क्वेश्चन के बारे में तो ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, वहाँ से आपको छांट लेना। हम जो हमारे सर होंगे वो आपको बताएंगे, या फिर हम क्लास ले लेंगे, आपको बता देंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमारा पोर्शन है, फिर उसके बाद आ जाती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग आ जाती है तो रीजनिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी, यानी 5 नंबर की इंग्लिश हो गई। फिर 5 नंबर के बाद आपकी तर्क शक्ति, लॉजिक एवं रीजनिंग, हमारी रीजनिंग है बृहद एवं लघु, सीधी सीधी बात आपको यहाँ से RDI से सवाल बनेगा, बृहद एवं लघु ये बारे में बोल रहा है। फिर उसके बाद रैंकिंग का टॉपिक, ब्लड रिलेशन का, खून का संबंध। फिर उसके बाद हमारा समूह से अलग भिन्न, यानी आपका एनालॉजी और क्लासिफिकेशन सवाल बनेगा। कैलेंडर और क्लॉक से सवाल बनना तय है। फिर उसके कारण और प्रभाव, यानी सीधी सीधी बात हमारा कॉज एवं इफेक्ट से सवाल बनेगा, कॉज एवं इफेक्ट से सवाल बनेगा। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग पर आपको नजर मार के चलना है। और उसके बाद कथन एवं तर्क, हमारी स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड इफेक्ट, ये आपको एनालिटिकल रीजनिंग है वो आपको पढ़ के चलना है, यहाँ से सवाल टकराएगा। तो 5 नंबर हमारे रीजनिंग से हो गए। फिर उसके बाद आपको CA पढ़ना है, CA करंट अफेयर, ये सारा बहुत भारी भारी सब्जेक्ट है, लगभग मान के चलिए ये हमारे जो हमें आपको करंट अफेयर क्या इंडियन और वैश्विक दोनों को आपको नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये बड़ा पोर्शन है, लगभग 10 नंबर आपको यहाँ से टकराएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाती है आपकी बात, फिर से आपकी स्टैटिक आ गई। स्टैटिक ये भी GS का पार्ट ही है, और ये भी आपको पढ़ के ही चलना है, ठीक है। यानी आपको जो हमारे जनरल अवेयर्स है ये आपको पढ़ के, सामान्य जागरूकता, आपको भारतीयों के पड़ोसी जो देश है उसके बारे में पढ़ के चलना है, ठीक है। देश एवं मुद्रा के बारे में आपको रट कर चलना है, बिल्कुल यहाँ से गौर कर फिगर। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको जानकारी लेना, बिल्कुल लेना है, जिससे आपको सवाल ठीक कर सको। संसद एवं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में आपको पढ़ के चलना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ठीक है। और उसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में, यानी पर्यटन स्थल के बारे में आपको पढ़ के चलना। कला एवं संस्कृति सवाल यहाँ से 100% आना ही तय है। विश्व एवं और विश्व के खेल से, स्पोर्ट लॉन्च से आपको सवाल देखने को मिलेगा। सीधी सीधी बात, आप GS का पोर्शन ज़्यादा है तो GS पर आप कह सकते हैं कि हमें सब नहीं आता, लेकिन GS आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमारी क्या है, भारतीय अनुसंधान, यानी हमारे जो संगठन है वो आपको इनको ही पढ़कर चलना है। फिर उसके बाद पुस्तक 1 नंबर यहाँ से आनाते हैं, वो पुरस्कार 1 नंबर यहाँ से आनाते हैं। जलवायु परिवर्तन, यानी इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में भी आपको पढ़कर चलना है, ठीक है। तो यानी पर्यावरण को भी आपको पढ़ के चलना है। फिर उसके बाद आगे आते हैं गद्य एवं पद्य, गद्य से गद्यांश, और उसके बाद हमारे गद्यांश से आपको 10 नंबर यहाँ से आपको मिल रहा है। हिंदी की एक आपको पैराग्राफ होगा, आप उसको छांटना है उसमें से नंबर, तो आप 10 नंबर यहाँ से पाएंगे। और मैथमेटिक्स के 2 पोर्शन यहाँ से, ये व्याख्यान, ये ग्राफ तालिका, ट्यूबुलेशन और ग्राफ से 2 सवाल, यानी सीधी सी बात 10 नंबर ए, यानी 25 नंबर का जुगाड़, क्या 25 नंबर का जुगाड़ हम कराएंगे आपको। जो हमारा DI सेक्टर है वो आपको DI, यानी कितने नंबर का कह सकते हैं, 20 नंबर का ये DI, और 5 नंबर का थोड़ा सा वो मैथ वहाँ पढ़ा चुके, वो आपको नजर मार के चलना है। यानी 25 नंबर का सीधी सीधी बात हम आपके बीच क्लासें देंगे, और हमारे ऑफलाइन सेंटर पर पूर्ण रूप से क्लासेस चल ही रही हैं, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी बच्चे हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ठीक। और हमारे जो एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो बेटा मान के चलिए 25 है, और 25 में कहीं ना कहीं हम आपको
20 से 22 के बीच में आपको कवर अप करवाएंगे, यानी पूर्णतः कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कि आप कम से कम 22 और 23 के आसपास आप सवाल ठीक कर सके। एक आध दो सवालों में एरर हो जाता है, ठीक है, तो ये आप इतना पोर्शन हमारा 25 नंबर, ठीक। ऐसे ही हिंदी का हुआ तो आपको हिंदी के बारे में, और ज़्यादातर तो आपको देखा जाए कहीं ना कहीं कि जो हमारा जीएस का सेक्टर है, जो जीएस का सेक्टर बहुत ज़्यादा है, और ये आपको हमारे जो क्लासें होंगी तो आपको जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगी। जो हमारे जीएस की हैं वो हमारे जय सर पढ़ाएंगे, और उसके बाद हमारे हिंदी की जो टीचर है हमारे एचपी सर आपको पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे हमारे एचपी सर आपको। और उसके बाद मैं और आपको जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हो सकता है हम भी रीजनिंग ले लें या हमारे जय सर भी रीजनिंग ले सकते हैं, हम दोनों में कोई भी रीजनिंग ले सकता है, तो आपको रीजनिंग भी पढ़ा सकते हैं। तो बेटा हम मैथमेटिक्स और उसके बाद हो सकता है रीजनिंग का थोड़ा पोर्शन ले, बाकी जय सर ले लेंगे, तो आपको ये रीजनिंग और मैथ हम कवर अप करा देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं बेटा हिंदी आपको एचपी सर, जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है जो आपको सर पढ़ाएंगे, तो आपको क्लासें देखते रहना चाहिए। तो मैंने आपको सिलेबस बताया, और बेटा बिल्कुल भर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि तुम्हारे लेखपाल से बहुत ज़्यादा उस पर मारामारी चल रही है, यानी 9000 प्लस की वैकेंसी आपकी पैट के थ्रू जरूर आएंगी, वीडियो की और भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो बेटा तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।